पूरे विश्व में शिक्षा और स्वास्थ्य ये दो ऐसी संस्थाएं हैं जिनसे हर किसी को आशा होती है कि ये हमारे स्वास्थ्य और उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करेंगे। अपने बच्चे को सही प्रकार से शिक्षित किया जा सके, इसके लिए हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए उच्चतम शिक्षा संस्थान की व्यवस्था करते हैं ताकि उनका बच्चा आगे चलकर इंजीनियर, आईएएस और डॉक्टर बन सके। इन सब कामों में डॉक्टरी का जो पेशा है वो सबसे पवित्र माना जाता है, बल्कि लोग तो डॉक्टर्स को भगवान का दर्जा देते हैं, क्योंकि इंसान जब पीड़ा में होता है तो डॉक्टर के देखने भर से उसे राहत मिलनी शुरू हो जाती है। आपने भी जरूर ध्यान दिया होगा कि जब आप बीमार होते हैं और इलाज के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक जाते हैं, वहां पर पर्ची कटवाकर क्लिनिक के बाहर बेंच पर बैठते हैं, तब भी आपकी तकलीफ उसी तरह की बनी रहती है जैसे आपके घर पर आपकी स्थिति थी। फिर आपका डॉक्टर के कमरे में जाने का नंबर आता है और उस कमरे में कदम रखने से ही ऐसी अनुभूति होती है जैसे मानो पीड़ा में कुछ कमी आ गई हो। कुछ तो मन में ऐसी पॉजिटिविटी आती है कि लगता है मानो वो बीमारी कुछ हद तक कम सी हो गई हो, और फिर आप डॉक्टर को अपनी परेशानी बताते हैं और एक उम्मीद के साथ क्लिनिक से बाहर आते हो कि चलो अब तो ठीक हो ही जाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मानो किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, क्रिटिकल कंडीशन में उसे हॉस्पिटल लाया जाता है। वहां पर उस व्यक्ति के माँ बाप, भाई बहन, रिश्तेदार, दोस्त सब जमा होते हैं और स्ट्रेचर से अंदर ऑपरेशन थिएटर में उसे ले जाया जाता है। उस वक्त सबकी नजरें डॉक्टर पर टिकी होती है। उन्हें उस वक्त वो शख्स भगवान दिखाई पड़ता है और एक उम्मीद के साथ वो डॉक्टर की तरफ देखते हैं जैसे आज ये डॉक्टर रूपी भगवान हमारे बेटे को, हमारे दोस्त को बचा लेगा। तो कहने का मतलब है डॉक्टर इलाज तो करता है, लेकिन इलाज से पहले भी उसे देखने भर से वो लोग एक उम्मीद दे जाते हैं, और आप तो जानते ही हैं कि उम्मीद पर तो दुनिया टिकी है। इन सारे प्रोफेशंस में हम डॉक्टरी पेशे पर ही फोकस इसलिए कर रहे हैं कि ये एकमात्र ऐसा पेशा है जो आम लोगों के जीवन से सीधा जुड़ा है। जब कोई बीमार होता है तो उसको सही इलाज करने वाला डॉक्टर उसे एक नई जिंदगी दे सकता है, और गलत इलाज या कम ज्ञानी डॉक्टर उसकी जान भी ले लेता है, जिसके भाग्य में अभी और जीना लिखा था। देखिए, अब किसी की मृत्यु होनी ही है, यानी वो डेंजर जोन में है, जिसे बचाया नहीं जा सकता है तो बात अलग है, लेकिन जिसे बचाया जा सकता है, जिसके इलाज के लिए दवाइयां उपलब्ध है, तो वहां पर गुणी और कम गुणी डॉक्टर की परख होती है, जो उस इंसान का जीवन बचा भी सकता है और जीवन लीला को समाप्त भी कर सकता है। अब हम आते हैं उस टॉपिक पर जिसके लिए डॉक्टर पर डिस्कस करना जरूरी था। एक वक्त था जब आरक्षण एक तबके के लोगों के लिए आवश्यक लग रहा था, क्योंकि वो गरीब, निर्धन और समाज द्वारा कुचले लोग थे। तो तब उनको आगे बढ़ाने के लिए, उन्हें सपोर्ट करने के लिए आरक्षण दिया गया ताकि वो अपने भविष्य को थोड़ा सुधार सकें। लेकिन यह स्थिति 70 साल पहले की थी। आज पूरी तरह से ऐसा नहीं है। आज हम सोशल मीडिया पर रोज कई सारी ऐसी खबरें देखते हैं जहां उच्च जाति के लोगों की स्थिति भी दयनीय है। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। वहीं वो लोग जिनके लिए आरक्षण दिया गया था, उनमें बहुत से लोग आज बहुत अच्छी स्थिति में हैं, लेकिन आरक्षण आज भी उसी प्रकार से चल रहा है। आरक्षण गरीबी रेखा से नीचे वालों को क्यों ना दी जाए, जिन्हें इसकी असल में जरूरत है, फिर चाहे वो किसी भी वर्ग का हो। खैर, यह तो मुद्दा सालों से चला रहा है, लेकिन हाल ही में आरक्षण को लेकर जो घोषणा हुई है, जहां नीट में एक वर्ग को 27% आरक्षण दिया गया है, यहां सवाल उठाना बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि इससे होने वाले नुकसान को केवल उच्च जाति नहीं भोगेगा, बल्कि इसका नुकसान देश के हर जाति, हर वर्ग, हर धर्म, हर अमीर और हर गरीब को होने वाला है। इसकी चपेट में खुद उस वर्ग के लोग भी आएंगे जिन्हें ये आरक्षण मिला है। आज अगर आरक्षण के कारण कम अंक वाला विद्यार्थी डॉक्टर बन जाता है, कम अंक वाला यानी कम काबिल, जिसके हाथ में सपोर्ट के नाम पर वो इक्विपमेंट्स पकड़ा दिए जाएंगे जिससे उसे लोगों की जान बचानी है, लेकिन जान बचाने का नंबर आएगा तो उसका अधूरा ज्ञान, उसकी अधूरी काबिलियत ऑपरेशन थिएटर में लेटे व्यक्ति की जान बचाने के बजाय जान ले सकती है। अगर देश में आरक्षण जरूरी है भी और सरकार नहीं मान रही है, अपने वोट बैंक के लिए उन्हें यह सब करना ही है, तो करते रहें, क्योंकि आरक्षण अब किसी जाति धर्म को ऊपर उठाने से ज्यादा वोट बैंक बन चुका है। तो उन्हें अपना वोट बैंक ही संभालना है, तो मोदी जी को जिन जिन को आरक्षण देना है दे दें, लेकिन मेडिकल के क्षेत्र में आरक्षण हमारे आने वाली पीढ़ियों को खत्म करने का काम करेगी। अनपढ़ और अयोग्य डॉक्टर जब पूरे देश में दीमक की तरह सिर्फ पैसा बनाने के लिए अपना धंधा चलाने लगेंगे, तब सोचिए वो एक उच्च जाति का भी इलाज करेगा और उनका भी इलाज करेगा जो आरक्षण के दायरे में आते हैं। वहां पर आप उस डॉक्टर के बारे में ये नहीं जान पाएंगे कि वो अपनी काबिलियत से डॉक्टर बना है या आरक्षण से। वही डॉक्टर इलाज करेगा, और क्या इलाज करेगा ये आप सब भी जानते हैं।
सरकार को जिस क्षेत्र में आरक्षण देना है देते रहें, वो एक अलग मुद्दा है, उस पर तो बहस जारी रहेगी ही, लेकिन कम से कम स्वास्थ्य के क्षेत्र में आरक्षण खत्म किया ही जाना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम्स इतने कठिन होते हैं कि बेस्ट शुड बी द विनर ही होना चाहिए। और ऐसे में 27% का आरक्षण दे देना किसी भी हाल में स्वीकार्य नहीं किया जाना चाहिए। हमें लोगों की जिंदगियों से खिलवाड़ करने का कोई हक नहीं है, इसलिए कम से कम इस क्षेत्र में आरक्षण खत्म किया ही जाना चाहिए। मेरी सरकार से अपील है कि आरक्षण के नाम पर एक विशेष जाति के साथ सालों से गलत होता आ रहा है, लेकिन अब मेडिकल के क्षेत्र में ऐसा करके वो न केवल एक जाति के साथ अन्याय कर रहे हैं, बल्कि पूरे देश के लोगों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।